64वें सीईओ सेवानिवृत्त होने से पहले अपनी प्रतिष्ठित कंपनी के उत्तराधिकारी के लिए एक ईमानदार और सक्षम सीईओ का चयन करना चाहते थे, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने निदेशक मंडल या बच्चों में से किसी को विरासत में न देकर कुछ अलग करने के बारे में सोचा। तो एक दिन उसने सभी अधिकारियों को बताया, मैंने आप में से एक को अगला सीईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया है। सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन फिर से खुश हूं। सीईओ बनने का उनका सपना उत्साह से भरा है। उसने कहना जारी रखा, मैं तुम में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा। तुम इन बीजों को टबों में बोओगे, उन्हें पानी दोगे, उनकी देखभाल करोगे और ठीक 1 साल बाद उन्हें मेरे पास ले आओगे। फिर मैं उस बीज से उगने वाले अंकुर के आधार पर निर्णय लूंगा कि अगला सीईओ कौन होगा। ओलिवर नाम का एक आदमी था जो हर किसी की तरह बीज लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने एक टब, मिट्टी और खाद इकट्ठा किया और ओलिवर ने उस टब में बीज बोए। वह हर दिन बीज की बहुत देखभाल करता था, नियमित रूप से पानी पिलाया। 3 सप्ताह के बाद उनके सहयोगियों ने एक दूसरे को उन पौधों के बारे में बताना शुरू किया जो उनके बीजों से उगे थे, लेकिन अफसोस, ओलिवर के बीजों से कुछ भी नहीं उगा। इस प्रकार 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह बीत गए। वह स्वयं को असफल समझने लगा। उसने खुद से कहा, मुझे लगता है कि जब मैंने बीज बोया तो मैंने उसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने शर्म के मारे अपने सहकर्मियों से इस बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार 1 साल बीत गया। कंपनी के सभी अधिकारी अपने बड़े पौधे अपने सीईओ के पास ले आए। ओलिवर इस खाली टब के साथ कार्यालय नहीं जा सका, लेकिन पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि जो कुछ हुआ उसके बारे में ईमानदार रहें और अपने सीईओ को सच बताएं। वह आज बहुत शर्मिंदा होगा। इस चिंता ने ओलिवर को बीमार कर दिया, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसकी पत्नी ने सही बात कही है। उसने अपना खाली टब लिया और बोर्ड रूम में यह देखने के लिए प्रवेश किया कि सभी के टब में कौन से सुंदर पौधे थे। ओलिवर ने अपना टब कमरे के फर्श पर रखा। कई लोग हंसे, कुछ ने दुख जताया। सीईओ ने कमरे में आकर सभी का अभिवादन किया और पूरे कमरे का निरीक्षण किया। हे भगवान, आपने कितने सुंदर पौधे और फूल उगाए हैं। अचानक उसकी नजर ओलिवर पर पड़ी। ओलिवर ने शर्म के मारे कहीं पीछे छिपने की कोशिश की। सीईओ ने उसे आगे आने को कहा। ओलिवर बहुत डरा हुआ था। आज उसकी नौकरी अवश्य चली जाएगी। सीईओ ने उनसे पूछा, क्या हो रहा है ओलिवर? तुम्हारे बीज को क्या हुआ? ओलिवर ने उसे सब कुछ बताया। सीईओ ने सभी को बैठने के लिए कहा, केवल ओलिवर को खड़ा रहने दिया। उसने ओलिवर की ओर देखा और कहा, हर कोई हमारे नए सीईओ पर एक नजर डाले। उसका नाम ओलिवर है। कि ओलिवर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह कोई पौधा नहीं उगा सका। सभी ने कहा, वह सीईओ कैसे बने? सीईओ ने कहा, 1 साल पहले मैंने सभी को जो बीज दिए थे वे सभी खत्म हो गए थे, क्योंकि वे उबले हुए थे। इसलिए इस बात से निराश होकर कि कोई अंकुर नहीं फूटा, तुमने वह बीज फेंक दिया जो मैंने तुम्हें दिया था और नए बीज बोए, केवल इसलिए कि ओलिव बहादुरी और ईमानदारी से वह खाली टब ले आए जिसमें वह बीज था जो मैंने तुम्हें दिया था। सभी तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। यदि आप ईमानदारी से पौधे लगाएंगे तो आपको विश्वसनीयता मिलेगी। यदि आप सद्गुण विकसित करेंगे तो आपको अच्छी मित्रता प्राप्त होगी। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सामान्य ज्ञान का रोपण करते हैं तो आप तार्किक दृष्टि प्राप्त करेंगे। इसलिए सावधान रहें कि आप क्या रोपेंगे। यह तय करेगा कि आप भविष्य में क्या हासिल करेंगे। आप जीवन को जो देंगे, जीवन आपको वही लौटाएगा।